यकीनन आप ये जानना चाहते होंगे कि मोमिन कौन होता है। हमारे यहाँ सब ये समझने लगे हैं कि मोमिन वो है जिसके सर पर टोपी हो, दाढ़ी हो, नजरें नीची हो, उसका ताल्लुक सिर्फ मस्जिद तक हो। और मोमिना वो है जिसने अबाया पहना हो, हाथों में दस्ताने हों और उसकी आवाज तक न निकलती हो। हालांकि जब हम यही बात कुरान से पूछते हैं तो हमें कुरान एक मुख्तलिफ राह दिखाता है। कुरान कहता है यतज़क्करून, वो नसीहत हासिल करते हैं। मोमिन और मोमना नसीहत हासिल करने वाले होते हैं। वो कुरान की आयात से सबक लेते हैं। जब उन्हें कोई नसीहत की जाती है तो उनका दिल नर्म हो जाता है। वो अपनी गलतियों को पहचानते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। वो धोखा नहीं देते, किसी को फ्रेम में नहीं डालते और ना ही गालम गलोच करते हैं, बस जुबानी को अपनाते नहीं हैं, बल्कि उनकी जबान पाकीज़ा होता है, उनका दिल साफ होता है और अपने दिल को गुनाहों से गंदा नहीं करते। और फिर कुरान आगे चल के कहता है कि याकिलून, वो अकल रखते हैं। मोमिन और मोमना अकल रखने वाले होते हैं, समझदार होते हैं। वो अंधी तकलीद नहीं करते, हर बात को समझकर कबूल करते हैं। वो जाहिरी चीजों और शक्लों से धोखा नहीं खाते, बल्कि अंदरूनी खूबसूरती को देखकर हकीकत तक पहुंचते हैं। वो फैसले करते हैं तो उनमें इत्मीनान और सुकून नजर आता है। फिर मोमनों के बारे में बताते हुए कुरान कहता है यामलून, वो अमल करते हैं। मोमिन और मोमना अमल करने वाले होते हैं। उनका ईमान सिर्फ जाहिरी नहीं होता, बल्कि उनके हाथों, पांव और जबान पर भी उनका ईमान नजर आता है। वो बात करते हैं तो सीधी करते हैं, वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। वो लोगों के साथ भलाई करते हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अपना सर झुका देते हैं, गुनाहों पर वजह तलाश नहीं करते। फिर आगे चल के कुरान मोमनों की सिफात जिक्र करते हुए कहता है कि यफ़क़हून, वो समझ वाले होते हैं। मोमिन और मोमना समझ बूझ वाले होते हैं। वो मामलात खराब नहीं करते, वो रिश्तों को खत्म नहीं करते, बल्कि रिश्तों को संभालते हैं। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करते, बल्कि फैसलों को रोक लेते हैं। वो जिद और हट दर्मी से दूर रहते हैं। जब उन्हें समझ आ जाए तो झुक जाते हैं, जब गलती नजर आ जाए तो बदल जाते हैं। उनकी समझ उन्हें आजिज़ी सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है और ये बताती है कि दीन की असल खूबसूरती कहाँ है। वो कुरान मजीद पढ़ते हैं तो दिल से समझते भी हैं। फिर आगे कुरान सिफत जिक्र करते हुए कहता है यतफक्करून, वो सोचने वाले होते हैं। मोमिन और मोमना सोचने वाले होते हैं। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, जिंदगी के मकसद के मुतालिक सोचते हैं। वो गाफिल नहीं रहते। उनकी नमाज छूट जाए तो वजह पर गौर करते हैं। वो गुनाह से डरते हैं और अपने सोचने की सलाहियत से अल्लाह के करीब हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप भी ऐसे मोमिन और मोमना हैं जैसे कुरान बयान करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ मोमिन नजर आते हैं, आप मोमना नजर आती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सिर्फ मोमनों वाला लिबास पहन रखा है? जब कुरान हमारी ये निशानियां जिक्र करता है तो दरअसल हमसे मुतालबा किया जा रहा होता है कि अपने अंदर ये चीजें पैदा करो, वरना अल्लाह के कागजों में तुम्हें मोमिन नहीं लिखा जाएगा।